नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज पूरा देश वायुसेना दिवस मना रहा है। वायुसेना आज 88 साल की हो गई है। 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। 1933 में पहली उड़ान भरी थी भारतीय वायुसेना के विमान ने और ये पराक्रम के 9 दशक बीत गए, जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना का। उसी की झलकियां आज हिंडन एयरबेस पर देखने को मिल रही हैं। तो आज वायु वीरों का दिन है, आज शौर्य का दिन है, आज पराक्रम का दिन है और वही झलकियां आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 88वां स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना का और ये शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। वैसे तो हर साल आज ही के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार का वायुसेना दिवस कई मायनों में खास है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, वैसे तो हर साल ये भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और लेकिन इस बार का ये वायुसेना दिवस कई मायनों में खास है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि रफेल वाला वायुसेना दिवस है। रफेल जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, उसके जो हैरत अंगेज करतब हैं वो आज पूरी दुनिया देखेगी। तो दुश्मन देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा। ये शौर्य और पराक्रम की झलकियां आप हिंडन एयरबेस पर इस वक्त देख रहे हैं और आपको बता दूं कि प्रामाणिकता के साथ ये तस्वीरें आपको पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि जी न्यूज इस बात में विश्वास रखता है कि जो भी खबर, जो तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए वो हर पैमाने पर खरी हो प्रामाणिकता के। और कृष्ण मोहन मिश्रा को भी आप देख पा रहे हैं जो हिंडन एयरबेस पर इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायुसेना दिवस के मौके पर संबोधित किया और जी न्यूज पर आप नॉन स्टॉप वायुसेना दिवस की ये गौरवशाली कवरेज देख रहे हैं। हमारे लिए देश की गरिमा और राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान सर्वप्रथम है। जी न्यूज वायुसेना दिवस की संपूर्ण कवरेज कर रहा है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस की कवरेज के लिए जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और आप जी न्यूज के कैमरे से देश के वायु वीरों के पराक्रम की लाइव तस्वीरें देख सकेंगे और इसके साथ ही देश के प्रामाणिक और विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ANI के जरिए भी वायुसेना दिवस की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इन वायु वीरों को सलाम कीजिए, क्योंकि जिनकी बदौलत देश का ये आसमान सुरक्षित है। आज का दिन उनके नाम है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को आप भी जी न्यूज के साथ मिलकर सलाम कीजिए। भारतीय वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन वैसे तो हर साल होता है जब से वायुसेना का गठन हुआ 1932 से, लेकिन इस बार का जो वायुसेना दिवस है वो रफेल वाला वायुसेना दिवस है। Formation depicts the truly intimidating capability of the Indian Air Force. The 5 aircraft Bahadur formation, comprising 1 Bison in the lead, flanked by 2 MiG-29s and 2 Sukhoi 30s, will now approach you from the front 12 o'clock. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead. The Bahadur formation today is being led by Wing Commander M. Rana. There they are, Bahadur formation, and don't miss the split and maneuver.
तो भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, एयरफोर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एयर मार्शल अमित अनेजा हमारे साथ हैं और एयर कॉमोडोर BS सिवाच हमारे साथ हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी, आपसे शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और पूरा देश इस वक्त वायु वीरों को सलाम कर रहा है और ये गौरवान्वित होने वाले पल हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि जिनकी बदौलत ये देश का आसमान सुरक्षित है उनको हम नमन कर रहे हैं, उनको हम सलाम कर रहे हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी। देखिए, सभी वायु योद्धाओं को एक एयर वेटरन की तरफ से 88वीं एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। आज बहुत खास दिन है, कई तरह से खास है। देखिए, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि ये रफाल एयरफोर्स डे है, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में सबसे पीछे सेंटर में जो जहाज खड़ा है वो रफाल है। अगर बैकग्राउंड में देखिए तो जो सबसे बड़ा स्क्रीन के ऊपर जहाज की पेंटिंग की पिक्चर लगी है वो भी रफाल है। और रफाल ने ही इस बार पहली बार की एरोबैटिक डिस्प्ले करेंगे। जिन लोगों ने पिछले 2 दिन में ये डिस्प्ले की रिहर्सल देखी है, बहुत उम्दा डिस्प्ले है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा 2 और नए जहाज जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे वो हैं चिनूक और अपाचे। ये दोनों भी नए जहाज हैं और इन तीनों जहाजों को हमने लद्दाख में उड़ान भरते देख लिया है। चिनूक और अपाचे तो काफी देर से हैं, जब से रफाल आए हैं रफाल ने भी उड़ान भरनी वहां शुरू कर दी है। और जो हालात है नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता है इंडियन एयरफोर्स की। ये जो नए नए जहाज हमने इंडक्ट किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं उनका उत्साह कितना हाई है। और वो अभी हमने सबने परेड पे देखा कितने गर्व के साथ उन्होंने परेड पे भाग लिया। और जैसे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स फुल्ली रेडी है और नॉर्दर्न एरियाज में उन्होंने आर्मी को सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट नोटिस में कैसे बहुत तेजी से सामान और आर्मी के पर्सनल को वहां पहुंचाया है, तो एयरफोर्स के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें खुशी है कि पिछले कितने सालों के बाद एयरफोर्स की आज स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हम सर्विस में थे मुझको याद है मैंने 1 स्क्वाड्रन कमांड की थी। 1 स्क्वाड्रन ही सबसे पहली इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन थी और तब हम मिराज 2000 उड़ाते थे। मगर तब से लेके आज तक बहुत बदलाव आ चुका है। इंडियन एयरफोर्स बहुत आगे चली गई है और हमें बहुत गर्व है एज एयर वेटरन्स कि इंडियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रेंथ जा रही है एंड इट इज ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। जी, एयर मार्शल अमित अनेजा जी, पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसे कहकर पुकारा जाता था आजादी से पहले, और आजादी के बाद जो रॉयल शब्द है वो हटा दिया गया। लेकिन आज हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग तो जोड़ ही सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडियन एयरफोर्स। ये दुनिया की चौथी सबसे सशक्त भारतीय वायुसेना, सबसे बड़ी वायुसेना। जी, आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो 88वीं वायुसेना की वर्षगांठ के लिए सबको, सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। अपने फेलो पैनलिस्ट को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। एयर मार्शल चोपड़ा के साथ तो बहुत पुराना मेरा रिश्ता रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी वायुसेना रही हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। रॉयल एयरफोर्स के टाइम से अब तक बहुत बदलाव आ चुके हैं, जैसे मार्शल चोपड़ा ने भी कहा है। और आज आप देख रहे हैं कि सबसे मॉडर्न जहाज़, रफाल टाइप के जहाज़ हमारी वायुसेना में जुड़ गए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी ताकत वायुसेना की या किसी भी सेना की उसके जहाज़ या उसके यंत्र या जो भी उसकी चीज़ें हैं उससे नहीं है। उसकी ताकत सबसे बड़ी उसकी जो लोग हैं जो उस सेना के अंदर भर्ती हैं और जो आज नीली वर्दी में खड़े हैं, जिसके अंदर 40 साल मुझे रहने का गर्व मिला है। तो मैं सोचता हूं कि हमारी जो वायुसेना के लोग हैं, तो हमारी जो सेना की नौजवान हैं, एयर वॉरियर हैं, सबसे बड़ी शक्ति वो है उनकी ट्रेनिंग, उनकी लगन, उनका
उनका देश के प्रति प्रेम और क्षमता, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ जो मान्यता देने वाली है वो है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज ना केवल हम चौथी वायुसेना हैं, बट ऐसी वायुसेना है जिस वायुसेना पे हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। जी, और हमारे साथ एयर कॉमोडोर BS सिवाच भी हैं। और एयर कॉमोडोर BS सिवाच, ये हम दिखा रहे हैं किस तरह से हैरत अंगेज जो करतब हैं हमारे जांबाजों के, और पूरा देश इनको इस वक्त सलाम कर रहा है। और बहुत से एयरक्राफ्ट हैं जो इस बार हिस्सा ले रहे हैं वायुसेना दिवस पर, जिसमें राफेल तो शो स्टॉपर है ही, जैगुआर, तेजस समेत सुखोई है, मिराज है। और अभी की अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो एयर कॉमोडोर BS सिवाच, तो आप अगर दर्शकों को समझा पाएं ये कौन से विमान अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि 56 एयरक्राफ्ट हैं जो कि हिस्सा लेने वाले हैं इस बार के वायुसेना दिवस पर। जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे देशवासियों को और अपने जो एयर वॉरियर्स हैं उनको 88वीं सालगिरह पर बधाई देना चाहूँगा। हमारी वायुसेना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सक्षम है, और आपने देखा होगा आज की परेड में जैसे शक्ति का प्रदर्शन किया गया है भारत की वायुसेना में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट जो है वो फर्स्ट टाइम इसमें भाग ले रहा है, और चिनूक और अपाची हेलीकॉप्टर ये हमारी बहुत ही जो है बहुत ही मजबूत ताकत को दर्शाते हैं। और राफेल के आने से हमारी वायुसेना की शक्ति आपको मालूम है कि काफ़ी बढ़ गई है। और ज़्यादातर खास बात यह है कि इससे जो है बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया है इसने हमारे देश के नागरिकों का और वायुसेना का जो मोराल उसको ऊपर किया है, और दुश्मन चाइना और पाकिस्तान का मोराल को इन्होंने नीचे किया है। तो देखिए शक्ति का प्रदर्शन जो दिया जा रहा है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि हमारे जो है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट राफेल और तेजस ये जो है एडिशन हुए हैं, जो हमारी शक्ति में पूरा जो है बढ़ावा करेंगे और हमारी ताकत को पूरी तरह से उभारने में और दुनिया भर में दिखाने में इनका बहुत योगदान रहा है। और हमारी एयरफोर्स बहुत ही फॉर्मिडेबल है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सक्षम है। और हमारे जो जांबाज हैं, एयर वॉरियर्स हैं, चाहे पायलट्स हों, चाहे इंजीनियर हों, टेक्नीशियन हों, और बाकी जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज वगैरह के हों, वो बहुत ही वेल ट्रेन है, हर तरह से सक्षम है और पूरी तरह से जो है निपुण है। और अगर कभी भी दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये हमारी आज की वायुसेना परेड में भी पूरी तरह से जो मैसेज भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खासकर हमारे दुश्मनों को, कि हमसे टक्कर लेने में आपको बहुत नुकसान होगा। जी बिल्कुल, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं BS सिवाच, ये बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 युद्ध, चाहे वो चीन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, भारतीय वायुसेना अपना दमखम दुश्मन देशों को दिखा चुकी है। और अब जो चीन और पाकिस्तान से जो दोहरी चुनौती देश को मिल रही है, अगर भारतीय वायुसेना प्रमुख ये बात कहते हैं कि चीन जो है वो 20 साबित नहीं होगा, हम उनसे कहीं ऊपर हैं, हम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। उसकी वजह यही है कि इतनी सशक्त हो चुकी है हमारी भारतीय वायुसेना। और न सिर्फ वायुसेना, जो सेना के जो तीनों अंग हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए कि ये लास्ट 40-50 साल में एयर पावर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज चाहे वो थल सेना हो या मैरीटाइम ऑपरेशंस हो, वायु एयर में जीत होना बहुत जरूरी है। अगर एयर में आप नहीं जीतेंगे तो ग्राउंड पे जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए एयर पावर का रोल बहुत बढ़ गया है, इसलिए ही इंडियन एयरफोर्स का रोल बहुत बढ़ गया है। देखिए चाहे वो 65 की वॉर थी, चाहे 71 जब हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, फिर हमने कारगिल में एक डमी रन कर लिया है कि जो पॉसिबल हो सकता है। आज लद्दाख में अगर कोई गलत कदम उठाती हैं हमारे दुश्मन, तो
एयर पावर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप देखिएगा कि कारगिल के बाद हमने सुखोई 30 जहाज लिए, उसको अपग्रेड किया, मिराज 2000, मिग 29 को हमने अपग्रेड किया, अभी रफाल को एंटर किया है। और देखिए LCA एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहा है और बहुत लार्जर नंबर से 250-300 LCA आएंगे एक ना एक दिन एयरफोर्स के अंदर। तो एयर पावर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए C-17, C-130 इनका भी बहुत रोल है, किसी ने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की है। C-17 T-90 टैंक उठा के लेके गया यहाँ से लेह में, और C-130 T-72 टैंक लेके गया। तो बहुत बड़ा रोल है इंडियन एयरफोर्स का हर क्षेत्र के अंदर। और इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है ये पिछले 10-15 साल के अंदर, उसने बहुत प्रभाव डाला है हमारे ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन के साथ। देखिए C-130 ने रिसेंटली एक स्पेशल फोर्सेस का ड्रॉप किया था जब हमारे रक्षा मंत्री ले गए थे अपनी विजिट के लिए। तो तरह तरह के ऑपरेशन हम करेंगे। अगर कोई जंग शुरू होता है तो वायुसेना दुश्मन को इंटरडिक्शन के साथ उनके ब्रिजेस, उनके बटालियन हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रूप कंसंट्रेशन सबको गिरा मारेंगे। और इससे इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की बात होगी। तो जो आज आप देख रहे हैं एयर के अंदर हमारे टॉप एंड फाइटर्स आप देख रहे हैं, Su-30 देख रहे हैं आप, रफाल देख रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट को देख रहे हैं आप। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि लेह लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स जितने जहाज पहुंचा सकती है उतना चाइनीज या पाकिस्तानी उस इलाके में इतने जहाज नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एयरफील्ड हैं उस इलाके में, और लोअर लेवल पे हैं हमारी एयरफील्ड। और चाइना के पास 2-3 ही एयरफील्ड हैं वो इस इलाके में जहां से जहाज ला सकती हैं। बिल्कुल, और ये जो फाइटर जेट्स की जो गर्जना है ये देश के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, ये दुश्मन देश तक भी जा रही है। इससे पहले जब रफेल को बेड़े में शामिल किया गया था उस दिन की तस्वीर भी आप याद कीजिए, किस तरह से उसकी जो गर्जना है उससे हिल गए थे हमारे दुश्मन देश। और आज एक बार फिर से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, और इसमें सबसे जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो रफेल बना हुआ है। हालांकि ये शक्ति प्रदर्शन तो हर साल हम देखते हैं, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि रफेल वाला शक्ति प्रदर्शन जिसकी बदौलत भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। और ये जो चुनौती मिल रही है चीन से, पाकिस्तान से, ये उनको भी सख्त संदेश है कि हम उनकी कोई भी अगर हिमाकत उनकी ओर से होती है तो उन्हें करारा जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ये पराक्रमी कवरेज लगातार जारी है जी न्यूज पर। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और जाबाजों को सलाम कीजिए, क्योंकि आज वायु वीरों का दिन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.